हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। हम लोग आज सी सीरीज के अंतर्गत अरिथमेटिक ऑपरेटर का किस प्रकार से सी प्रोग्राम में उपयोग करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर को हिंदी में अंकगणितीय ऑपरेटर भी कहते हैं। इन्हें हम गणित में प्रयोग में लाते भी हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए हम जो ऑपरेटर हैं, एडिशन के लिए आप सभी जानते हैं प्लस सिंबल का प्रयोग करते हैं, जो अंक को जोड़ने के लिए प्रयोग में आते हैं। दो या दो से अधिक अंकों को यदि हमें जोड़ना हो तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। सपोज दैट हमने माना कि हमारे पास दो वेरिएबल ए और बी हैं, जिनमें कि हमने वैल्यू 10 एंड 20 ले रखी है। यदि हम उन्हें ऐड करना चाहते हैं तो c इक्वल टू ए प्लस बी। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ए और बी की वैल्यू 10 और 20 जुड़ के सी में स्टोर होंगे और हमें सी का यदि हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा। दूसरा प्रकार का जो हमारा ऑपरेटर है वो है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जैसे आप अंग्रेजी में माइनस सिंबल का प्रयोग करते हैं या इसे हिंदी में घटाना भी कहते हैं। तो यदि हम यहाँ पर ए और बी की पुनः वैल्यू 10 एंड 20 मान के चलते हैं तो सी इक्वल टू ए माइनस बी 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 आपको सी में रिजल्ट प्राप्त होगा। अगला तीसरा जो आपका ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को भी आप जो है गुणा के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें आपके पास दो जो वेरिएबल हैं ए और बी, उन्हें यदि हम फिर से लें तो सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बी। तो यहाँ पर ए और बी के मान जैसा कि 10 और 20 हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 200। तो सी में आपका 200 स्टोर होगा। चौथा आपका जो ऑपरेटर है वो है डिवीज़र। तो आप अरिथमेटिक संक्रिया के अंतर भाग की प्रोसेस भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लिखते हैं c इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, अर्थात 20 को आप 10 से डिवीज़न करते हैं तो आपके पास क्वोशिएंट के रूप में जो है वो 2 आएगा और रिमाइंडर हमारा 0 रहेगा। वहीं यदि हमें रिमाइंडर अर्थात शेषफल किसी संख्या का ज्ञात करना हो तो हम मॉडुलस ऑपरेटर, जिसके लिए सी में हम परसेंट साइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जब हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू सी में स्टोर होगी, और चूँकि 20 को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो ये फुली डिवाइडेड है, इसलिए रिमाइंडर आपका यहाँ पर 0 स्टोर हो रहा है। तो सी की वैल्यू यहाँ हमें 0 प्राप्त होगी। अब हम लोग इसी प्रोग्राम को सी में देखते हैं। तो टर्बो सी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा टर्बो सी है। टर्बो सी में हम लोग फाइल ओपन में जाते हैं। यहाँ पर जाने के पश्चात बिन फोल्डर के अंतर्गत हमने प्रोजेक्ट में ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नाम के प्रोग्राम्स को पहले से लिख रखा है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये आपकी हेडर फाइल है। जैसा कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फाइल होती हैं वो stdio.h। conio कंसोल से संबंधित हैं। यहाँ पर आपको कंसोल से संबंधित जो फंक्शंस हैं वो conio.h में मिलेंगे। वाइड मैन हमारा मेन फंक्शन है। करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्योंकि आपका कोई भी प्रोग्राम मैन से स्टार्ट होता है। इंटीजर हमने यहाँ पर ए बी के एम ओ पी क्यू इस तरह की कुछ वेरिएबल्स प्रयोग किए हैं, जो हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह के लिए प्रयोग में लाएंगे। क्लियर स्कीम। प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर। हमने यहाँ पर पहला नंबर हम इनपुट कराना चाहते हैं, जिसके लिए हमने प्रिंट एफ के द्वारा मैसेज दिया। स्कैन एफ डबल कोटेज %d एम्परसाइंड ए प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर द सेकेंड नंबर /n न्यू लाइन के लिए है। स्कैन एफ डबल कोटेज के अंदर %d एंड एम्परसाइंड b। ये यहाँ हम इसको सम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने लिखा है कि k इक्वल टू a प्लस b। के में हम इन दोनों का सम स्टोर कर रहे हैं। जैसा कि हमने अपने उस प्रोग्राम में सी वेरिएबल ले रखा था, सी में हम लोग a और b को ऐड कर रहे थे, यहाँ उसके लिए k ले लिया। तो हम सी चाहे तो सी भी ले सकते हैं और k चाहे तो k ले सकते हैं, या किसी अन्य अल्फ़ाबेट को भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमने लिखा है प्रिंट एफ /n सम ऑफ द %d एंड %d इज %d।
ये प्रॉपर आपको फॉर्मेटिंग के रूप में आउटपुट दिखाने के लिए हमने यहाँ पर A, B और K तीनों के लिए ये तीनों वेरिएबल लिए हैं और इनको हम यहाँ पर रन करके यहाँ पर प्रिंट करना चाहेंगे। तो अभी हम इतना ही प्रोग्राम रन करते हैं। आगे का जो कोड नीचे है उसे अभी हम कमेंट एंट्री बना देते हैं ये बच्चों। तो ये कमेंट एंट्री बनाने के बाद इसे हमने रन किया। तो ये देखें, जैसा कि आपसे पूछ रहा है प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर सपोज दैट हम यहाँ 25 लिखते हैं, सॉरी 25। सेकंड नंबर हम यहाँ पर 5 देते हैं। तो हमारा ये जो है दोनों का आउटपुट अल्टर F5 की से हम देखते हैं। तो ये देखिए सम ऑफ 25 एंड 5 इज़ 30। तो यहाँ पर ये हमें दोनों का सम प्राप्त हो गया। हम चाहें तो फिर से इसे रन कर सकते हैं। कंट्रोल F9 अनदर नंबर आप डाल सकते हैं 123 एंड अल्टर F5। तो आपके पास ये देखिए 123 एंड 556 का सम 679 है। तो ये दोनों से हमने दिए। अगर आप चाहें कि नहीं हमें सर C ही लेना है तो हम यहाँ पर C ले सकते हैं और इसमें यहाँ पर आपको C का चेंज करना होगा। तत्पश्चात आप अपने इस प्रोग्राम में ये C वेरिएबल का प्रयोग करेंगे, सेव करेंगे F2 से। F2 से सेव करने के बाद आपको प्रोग्राम को कंपाइल और अल्टर F9 से आप कंपाइल करते हैं। तो आपके देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली कंपाइल है, नो एनी एरर। अब अगर आप इसको रन करना चाहते हैं तो कंट्रोल F9, यहाँ पर हमने ये नंबर डाल दिए। अल्टर F5 से आप आउटपुट देख रहे हैं। तो ये आपका सम आ रहा है। अब यदि हम चाहते हैं कि इसी प्रोग्राम को हम मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन के लिए प्रयोग करें तो यहाँ से हमने इसको सब्सट्रैक्शन का कोड ये डाल रखा है। ये यहाँ फिर हम इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं और नीचे के जो है वो प्रोग्राम को कमेंट लाइन में पुनः डाल देते हैं। यहाँ अब आपका ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ हम m ले रहे हैं। m हमने एक अलग वेरिएबल ले रखा है जिसमें हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। नंबर हम एक बार इनपुट कराएंगे, उन नंबरों को ही हम यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए प्रयोग में लाएंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज़ हम डिफरेंट वेरिएबल में ले रहे हैं। तो यहाँ m का जो मान आएगा वो आपका a और b जो आप नंबर देंगे उनका एडिशन भी होगा और इस बार वो उसके सब्सट्रैक्शन को भी प्रिंट करेगा। नंबर हम एक ही बार डालेंगे। तो चलिए हम रन करते हैं। कंट्रोल F9, यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमने डाला 45, सॉरी ये 45 और इसमें से हमने 15 को सब्सट्रैक्ट किया। अल्टर F5 से आउटपुट देखा तो ये आपका आउटपुट आ गया सम के रूप में 60 और जब हमने उसको सब्सट्रैक्ट किया 45 में से 15 को तो आंसर आपका यहाँ पर आता है 30। तो इस तरह से आप इन दोनों को सब्सट्रैक्शन और एडिशन की प्रक्रिया को देख पा रहे हैं। आगे हम चलते हैं इसी प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो कमेंट एंट्री हमने नीचे बना दी है और ये करली ब्रैकेट चूँकि हमारा यहाँ तक का हमें प्रोसेस चाहिए तो ये करली ब्रैकेट इसमें लगा दिया। वो में हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन, इसको फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जैसी प्रक्रियाएं हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 120 और दूसरा नंबर डालते हैं हम 40। अल्टर F5 से आउटपुट देखते हैं तो ये आप देखिएगा 120 प्लस 40 हमारे पास जा करके 160। सब्सट्रैक्शन अगर देखें तो 120 में से 40 को घटाते हैं तो 80 आ जाता है, जबकि वहीं इनका गुणा हमें 4800 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन था, जब आप किसी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास प्रक्रिया है वो हमें डिवीज़न की करना है।
तो हम यहाँ पे डिवीज़न के लिए कर्ली ब्रैकेट देते हैं और इसके पश्चात चूँकि हमें कमेंट बनाना है रेस्ट ऑफ द कोड, तो हमने ये कमेंट बना दिया। अब यहाँ पर ये हमारे पास है। अब ये समझिए कमेंट एंट्री का क्या उपयोग है। मान लीजिए इस बार आप चाहते हैं कि नहीं सर एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमें नहीं देखना है, तो हम ये // और इसके पश्चात ये संपूर्ण कोड जो हमारा तीनों है डिवीज़न को हम सिर्फ रखेंगे, बाकी को हम ये बंद कर दे रहे हैं। तो ये हमने बंद कर दिया और इस बार रन करते हैं। तो प्लीज़ एंटर द नंबर, हमने कहा 50 को हमने 5 से डिवीज़न किया तो आउटपुट हमारे पास 10 आना चाहिए। तो ये देखिए डिवीज़न ऑफ 50 एंड 5 इज़ 10। अगर हम इसे किसी और नंबर के साथ रन करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने 123 को डिवीज़न किया 5 से, तो हमारे पास आउटपुट यहाँ पर ये 24 आया। क्यों? 5 दूनी 10 और 5 को 20। अब आप कहेंगे कि ये 3 कहाँ चला गया? चूँकि ये डिवीज़न जब आप करते हैं बच्चों, तो ये इंटेजर पोर्शन को होल्ड करता है, ये फ्रैक्शन पोर्शन को होल्ड नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आपको डिवीज़न दिखा वो हमें क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये हमारा जो डिवीज़न है वो सिर्फ इंटेजर वैल्यू को होल्ड कर रहा था। यदि हम ये दशमलव में वैल्यू चाहते हैं तो इसके लिए हमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल लेने होंगे या टाइप कास्ट करना होगा। तो यदि चलिए इससे भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि हम यहाँ पर डिवीज़न हम ले रहे हैं P में, फ्लोट P, और यहाँ से हमको P हटाना होगा और इसके पश्चात आप यहाँ पर आते हैं P, इनका टाइप कास्ट ऑफ FLOAT फ्लॉट कर देंगे। P की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए आपको यहाँ पर F देना होगा। सेव करते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं, फिर हमने 123 लिया और इस बार हम फिर 5 लेते हैं। ये देखिए ये जो डिवीज़न है वो आपका 24.60000, जैसा कि आप जानते हैं फ्लोट वैल्यूज़ हमें दशमलव के 6 अंकों तक शुद्धता से प्रदर्शित करती हैं। तो यदि हम ये भी चाहते हैं कि ये हमें दशमलव के ये जो 0000 इतने आ रहे हैं ये नहीं आए, तो इसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप कितने पॉइंट्स वैल्यू फ्लोटिंग दिखाना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर ये 0.2 मान लीजिए हम दशमलव के 2 अंकों तक दिखाना चाहते हैं। तो इस बार हमने लिया 135 और इसको हमने जो भी है 8 से डिवाइड कर दिया। 135 डिवाइडेड बाई 8। ये देखिए अब सिर्फ आपको ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है, हम डिवीज़न के साथ अब यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा ये क्वोशिएंट या जो मॉडुलस ऑपरेटर है उससे हमें रिमाइंडर प्राप्त हो। तो अब हम क्यू में A मॉडुलस B को असाइन जो भी है सॉल्व करके क्यू में असाइन कर रहे हैं। ये हमारी वैल्यू हमें रिमाइंडर के रूप में प्रदर्शित करेगा। प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा है 123 और यहाँ पर हम 8 से भाग देते हैं। आउटपुट हमें डिवीज़न और मॉडुलस ऑपरेटर दोनों का मिलेगा। तो डिवीज़न आपका जो है वो 15.38 है, जबकि रिमाइंडर आप देखिएगा तो आपका क्या हो गया 8 एकम 8 और बचेगा 4, फिर हो गया 8 पंचे 40। तो रिमाइंडर आपके पास 3, तो ये 3 यहाँ पे एज इट इज़ रिमाइंडर स्टोर हो गया। अब यहाँ डिवीज़न नहीं आया, डिवीज़न आपका अलग है और ये रिमाइंडर अलग है। तो आप ऊपर डिवीज़न देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पर वो आ रहा है, वो अगर पूरा भाग दे रहे हैं तो आपको 15.38 आ रहा है, जबकि अगर आप रिमाइंडर देख रहे हैं तो आपको ये आ रहा है कि 15 टाइम पूरा गया और वहाँ पर जा कर के 3 आपका रिमाइंडर है। तो इस तरह से हम इसका सी भाषा में जो
अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनको उपयोग में लाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द C programs. We will meet in the next series. Thank you. Have a good day.